कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन क्या आप जहन्नम से गुजरने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक कामयाब बिजनेस खड़ा करना असल में अंदर से कैसा लगता है? मतलब वो जो कामयाबी की कहानियां होती हैं, उन चमकती हुई सुर्खियों के पीछे असल में क्या होता है? अगर आसान जवाब ढूंढ रहे हैं तो वो तो भूल ही जाएं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतर रहे हैं वो है बेन होरोविट्ज की द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। और ये कोई आम फॉर्मूले वाली बिजनेस गाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो लीडरशिप की सफाक हकीकतों पर एक बिल्कुल कच्ची अनफिल्टर्ड नजर है, खास तौर पर जब कोई आसान रास्ता नजर ना आ रहा हो। वाह, मतलब क्या शुरुआत है। सीधी बात, कोई घुमा फिरा कर नहीं। ये किताब एक सेकंड भी जाया नहीं करती, है ना? पहले ही जुमले में होरोविट्ज ये साफ बता देते हैं कि ये कोई फूलों की सेज नहीं होने वाली। ये जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन वो उससे बिल्कुल सामने लाकर रख देते हैं। और यही तो असल सवाल है। सबके जहन में यही चलता है कि जब चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं जा रही, जब कोई वाकई इस जिद्दोजहद में, इस मुश्किल में फंस चुका है, तब क्या किया जाए। आइए देखते हैं कि बेन होरोविट्ज, जिन्होंने ये सब खुद झेला है, वो उसका क्या जवाब देते हैं। तो तैयार हैं? ये है हमारा आज का सफर। हम इन 6 अहम पड़ाव पर रुकेंगे। शुरुआत होगी जद्दोजहद को समझने से, जो इस पूरी किताब की बुनियाद है। फिर हम सीईओ की तन्हाई, लोगों को पहले रखने के इनकलाबी ख्याल और इस वक्त क्या करना है जब सब कुछ बिखर रहा हो, इस पर बात करेंगे। ये एक मुकम्मल मास्टर क्लास होने वाली है। तो हमारा पहला हिस्सा, जद्दोजहद को अपनाना। जरा सोचें, एक कंपनी शुरू की है और सब कुछ गलत हो रहा है। मुलाजिम छोड़ रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। यही है जद्दोजहद। होरोविट्ज के मुताबिक ये कोई एक बुरा दिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हालत है जब चैलेंजेस वसाइल से कहीं ज्यादा हो जाते हैं, और ये नागुज़ीर है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये लाइन ये वाकई हिलाकर रख देती है। सिर्फ 2 जज्बात, इंतहाई खुशी और दहशत। कभी इसके बारे में सोचा है? जब चीजें अच्छी चल रही हों तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की छत पर खड़े हैं, लेकिन जब वो खराब होती हैं तो ये मुकम्मल दहशत होती है। दरमियान में कुछ नहीं होता। ये एक ऐसी जज्बाती रोलर कोस्टर है जो कभी रुकती ही नहीं है। तो सबसे अहम बात यह है कि जद्दोजहद इस किताब का दिल है। ये किसी भी बड़े काम का एक लाजमी हिस्सा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई जद्दोजहद करेगा, सवाल ये है कि जब वो वक्त आएगा तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। क्योंकि होरोविट्ज के लिए यही वो भट्टी है जो आम लोगों को अजीम लीडरों में ढालती है। अब जरा तसव्वुर करें कि सबसे ऊपर की पोजीशन पर हैं। हर कोई जवाब के लिए, उम्मीद के लिए, ताकत के लिए आपकी तरफ देख रहा है, और अंदर ही अंदर इंसान खुद टूट रहा होता है। खौफ उतना ही है जितना बाकी सबको, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं कि होरोविट्ज इस नाकाबिली यकीन दबाव से निपटने के बारे में क्या कहते हैं। इस पर एक सेकंड के लिए सोचें। जिंदगी में किसी मुश्किल फैसले के बारे में सोचें, उसके बाद कैसा महसूस हुआ था। होरोविट्ज कहते हैं कि हिम्मत एक पट्टे की तरह है। हर मुश्किल फैसला उसे मजबूत बनाता है, और हर आसान रास्ता, हर वो वक्त जब मुश्किल से भागा जाए, वो कमजोर करता है। आसान रास्ता हमेशा कमजोरी की तरफ ही ले जाता है। तो कोई अपनी नफ्सियात को संभालता कैसे है? होरोविट्ज हमें कुछ बहुत ताकतवर टूल्स देते हैं। वो कहते हैं, शफ़ाफ रहो, सच बोलो, क्योंकि झूठ इंसान को अंदर से खा जाता है। मसाइल को तस्लीम करो, क्योंकि इससे एतमाद पैदा होता है। और ये याद रखो, दूसरों की रहनुमाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कोई पहले खुद को न संभाल ले। अब एक ऐसी बात जो रिवायती कारोबारी सोच को बिल्कुल उलट कर रख देती है। होरोविट्ज का मैनेजमेंट का फलसफा इतना गैर रिवायती है, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं तो ये बिल्कुल सही लगता है। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? वो मुनाफे के पीछे भागती हैं, सब कुछ मुनाफे के लिए। लेकिन होरोविट्ज कहते हैं ये सब गलत है, ये उल्टा है। वो कहते हैं कि एक अजीम कंपनी अजीम लोगों पर बनती है। अगर अपने लोगों का ख्याल रखा जाए तो वो बेहतरीन मसनूआत बनाएंगे, और फिर मुनाफा खुद ब खुद आएगा। लोग पहले आते हैं, हमेशा। लेकिन लोगों को पहले रखने का मतलब सिर्फ अच्छी चीजें करना नहीं है। इसका मतलब मुश्किल तरीन कामों का सामना करना भी है। तसव्वुर करें कि किसी दोस्त को, एक वफादार मुलाजिम को नौकरी से निकालना पड़े। कोई भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब कुछ एहतराम के बारे में है। होरोविट्ज कहते हैं कि यहां तक कि जब किसी की दुनिया उलट रही हो, तब भी ये विकार के साथ करना चाहिए। अब हम किताब के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो रातों की नींद उड़ा दे। ये वो लम्हा है जब बेन होरोविट्ज की अपनी कंपनी ऑप्सवेयर मुकम्मल तबाही के दहाने पर थी।
और उसकी बका एक धागे से लटकी हुई थी। 35 सेंट, हाँ, सिर्फ 35 सेंट। ये ऑप्सवेयर के स्टॉक की कीमत थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी कंपनी का डेथ वारंट है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट से निकाल दिया जाएगा। कंपनी की कीमत तकरीबन 0 है। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें, इस हालत में क्या किया जाए? हॉरोविट्ज के पास कोई अच्छा रास्ता नहीं था, सिर्फ मुश्किल खौफनाक रास्ते थे। रिवर्स स्प्लिट करना, ये अपनी नाकामी का खुलम-खुला ऐलान है। पेनी स्टॉक बनना, ये तो बस कब्रिस्तान का टिकट है। और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसकी कामयाब होने का इम्कान ना होने के बराबर था। और उसी बहरान के बीच में लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। ये किसी भी मुश्किल गुफ्तगू के लिए एक सबक है। एक हकीकी लीडर मुश्किल वक्त में छुपता नहीं है, वो सामने खड़ा होता है, वो अपने लोगों को तैयार करता है, वो सच बोलता है और सबसे अहम बात, वो वहां मौजूद रहता है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां बदल रही हैं। तो क्या कोई जादुई फॉर्मूला है, कोई खुफिया किताब? हॉरोविट्ज कहते हैं नहीं है। कोई आसान हल नहीं है। हर सूरत हाल, हर मसला मुनफरिद होता है। आंखें बंद करके किसी की पैरवी करना तबाही का नुस्खा है। हर लम्हे, हर दिन नए हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। ये एक बेहतरीन इक्तिबास है ना? आगे बढ़ते रहो, नाकामी से मत डरो। ये किसने कहा होगा? कोई मैनेजमेंट गुरु, कोई फिलोसोफर? नहीं। हाँ, लिल वेन, ये बहुत जबरदस्त है। और यही हॉरोविट्ज की जहानत है। वो उसूलों की किताब को एक तरफ फेंक देते हैं और हर जगह से सीखते हैं, चाहे वो रैप म्यूजिक ही क्यों ना हो। यह साबित करता है कि बसीरत और हिकमत कहीं से भी आ सकती है, बस सुनने के लिए जहन खुला रखने की जरूरत है। तो इस सारी जिद्दोजहद के बाद, इस सारी तकलीफ के बाद मिलता क्या है? ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, जो इन हतमी असबाक पर तवज्जो मरकूज करता है, जो इस आग से गुजरने के बाद हासिल होते हैं। यही इस किताब का बुनियादी पैगाम है। किसी की कहानी, उसकी खामियां, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। वो चीज़ें जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं, वही हमें अजीम बनाती हैं। तो अपनी अनोखी बातों को छुपाना नहीं है, उन्हें अपनाना है। वही तो खुफिया हथियार हैं। इन तमाम लोगों के लिए सलामती जो अपने ख्वाबों को पूरा करने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। ये किताब सिर्फ कारोबार के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। ये एक याद दहानी है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो जहन में रह जाता है, वो कौन सी एक मुश्किल चीज है जिसे हम जानते हैं कि करना चाहिए लेकिन उससे बच रहे हैं? वो कौन सा मुश्किल सही फैसला है जिसका सामना करने से हम डर रहे हैं?